In, Welcome to my channel, dear students. Now, in previous lectures, we install Windows Server 2019 and configure a domain controller on that server. Now, in today's class, in second video, we just connect two computers with each other. Now in today lecture आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे in how we can join a domain by another Windows or another system. मतलब हमने अगर किसी सिस्टम को किसी कंप्यूटर को ज्वाइन करवाना हो किसी डोमेन के साथ तो उसका क्या तरीक़ेकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या वो सिस्टम पिंग कर रहा है, वो सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है विद डोमेन। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखें, आपने यहाँ ओपन किया, ये आपके पास एक विंडोज़ 10 और ये आपके पास एक विंडोज़ 2000 सर्वर 19 है, एक विंडो है। ठीक है, हम जाके पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखते हैं। CMD, हम IP चेक करते हैं इसका, तो इसका IP है 192.168.1.1। इसी तरह सेम हम अगर विंडोज़ 10 का चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास है 192.168.2। ठीक है जी। उसके बाद IP कॉन्फ़िग /ऑल करके देखें तो ये हमें सारी डिटेल बताएगा कि बेसिकली IP एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है और इसका DNS सर्वर का एड्रेस जो हमने सेट किया हुआ है वो क्या है। ठीक है, अगर आपको IP एड्रेस करना थोड़ा सा भूल गया है या माइंड में नहीं है तो मैं दोबारा बता दूं। ncpa.cpl, आपने प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है, डबल क्लिक, देन प्रॉपर्टीज़, देन IPv4 एंड दिस वन। अच्छा, जब भी आपने किसी सिस्टम को किसी कंप्यूटर को ज्वाइन करवाना है किसी डोमेन के साथ तो आप उसका जो DNS सर्वर है यहाँ पर एड्रेस आएगा जो आपकी, देखें ये आपकी डोमेन है educ.com। इस डोमेन का जो IP एड्रेस है वो इसके प्रेफर्ड DNS सर्वर के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, इसको आप ओके करें, देन इसको क्लोज एंड क्लोज। अब हम इनकी कम्युनिकेशन चेक करते हैं। हम यहाँ पर पिंग करते हैं कि आपका यहाँ पर पिंग कर रहा है। ठीक है, उस सिस्टम को पिंग कर रहा है। नो जस्ट विंडो आर sysdm.cpl। देखिए यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर नेम आ रहा है, डेस्कटॉप -p2kfrvj, देन वर्क ग्रुप। यहाँ पर आप चेंज के ऊपर क्लिक करें, देन चेंज के ऊपर जाके आपके पास वर्क ग्रुप है एंड डोमेन है। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद जो डोमेन आपने ज्वाइन करवानी है, हमने ज्वाइन करवानी है educ.com, educ.com। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा इस तरह देखते हैं कि हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, IPv4 और हम इस DNS को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, देन इसको हम ओके करते हैं और क्लोज करते हैं। ठीक है, अब आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इमीडिएटली ये एरर दे देगा, यानी कि ये सर्चिंग करेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली इस DNS नेम को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसके लिए इट मस्ट बी कि आपने यहाँ पर, अभी हम स्टैटिस्टिक IP जो है वो मैनुअली हम जो है वो यहाँ पर DNS दे रहे हैं। जब हम DNS कन्फिगर कर जाएंगे, DHCP कन्फिगर कर लेंगे तो फिर यही काम जो है वो हमारा डायनेमिकली हुआ करेगा। ठीक है जी, क्लोज क्लोज। नाउ जस्ट अब आप यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए उसने इमीडिएटली आपसे, यहाँ पर आपने एडमिनिस्ट्रेटर
और उसका पासवर्ड, किसका पासवर्ड देना है, जो डोमेन आप ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं। You are going to join the domain educ.com, then you will put the username and administrator and password of your domain. Then यहाँ पर आप इसका पासवर्ड दे दें, आप ओके करें, तो देखें ये आपको कहेगा वेलकम टू educ.com डोमेन, ओके, क्लोज एंड देन रीस्टार्ट। ये रीस्टार्ट होगा। हम इस दौरान क्या करते हैं कि हम यहाँ पर आके सर्वर मैनेजर में जाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी एंड टूल्स, यूजर, कंप्यूटर। यहाँ पर जैसे हमने कल कुछ यूजर्स बनाए थे, हम उन यूजर्स को ओपन करते हैं। ये चलें, आप स्टाफ में एक न्यू यूजर क्रिएट करें। एक हमने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या हमने एडमिन ब्लॉक के अंदर एक यूजर क्रिएट किया था। इसकी प्रॉपर्टीज देखें। अकाउंट यूजर का नाम है BSF12345678 और कैंसिल। इसका आप पासवर्ड रीसेट कर लें, मुझे याद नहीं है कल हमने क्या रखा था। अभी हम इसको पासवर्ड को रीसेट कर लेते हैं। ठीक है जी। BSF, लेकिन दोबारा इसको वेरीफाई कर लें, अकाउंट का नाम BSF12345678। नहीं, नो, अब आप यहाँ पर आए और ये अब विंडो 10 है। यहाँ पर आप देखें, आप अदर यूजर्स में जाएं। अदर यूजर्स में अब आप देखें इस डोमेन पे कनेक्ट होंगे, BSF 123456 and the password is 1234। जस्ट क्लिक, तो देखें अब आपके पास जो यूजर्स हैं, ये थोड़ा सा, जब जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम आपसे रिक्वायर्ड करेगा नई सेटिंग करने के लिए। जैसे ही आप जैसे विंडो नई सेट करते हैं तो वो वहाँ पर आपके पास थोड़ी सी देर के लिए टाइम लेके आपकी तमाम सेटिंग्स जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देखिए, अब आप जो है वो उस डोमेन के साथ कनेक्ट हो गए हैं। अगर आप एक्सप्लोरर पे जाएं और दिस पीसी, देन क्लिक एंड प्रॉपर्टीज, तो देखें अब ये आपको बता रहा है कि इसकी डोमेन कौन सी है, educ.com। ठीक है। अगेन आपने अगर इसको चेक करना हो तो जस्ट क्लिक ऑन एक्सप्लोरर, दिस पीसी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज एंड देन educ.com। तो दिस इज द वे कि आप इसका जो है वो, अच्छा, इन केस आप कहते हैं कि मैंने सिस्टम को डोमेन से रिमूव करना है, देन यू कैन क्लिक ऑन चेंज एंड यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दें, डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम पासवर्ड दें। ठीक है। अब आप यहाँ से चेंज, आप इसको दोबारा वर्क ग्रुप पे लाना चाहें तो आप सिंपल यहाँ वर्क ग्रुप, इन केस आपके पास एक सिस्टम है जो कि आपने अपने अपनी डोमेन से आउट कर दिया है, तो अगर आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं उसकी डोमेन से, देन यू कैन जस्ट, यहाँ पर देखें, आप देखें फुल कंप्यूटर नेम आ गया एंड आगे उसकी डोमेन नेम आ गई। तो दिस इज द प्रोसेस दैट यू कैन कनेक्ट यूर कंप्यूटर विद अ डोमेन। आप इसकी एक्टिव डायरेक्टरी में आए, आप कंप्यूटर्स पे क्लिक करें तो ये देखें ये कंप्यूटर आपका, अगर हम इधर गौर करें, देखें इधर क्लिक करें, दिस पीसी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, देखें डेस्कटॉप P2KFRJV एंड दिस इज द सिस्टम जो आपका यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो ये आपका एक तरीक़ेकार है कि आप अगर किसी विंडोज़ 7, विंडो 10, विंडो सर्वर, किसी और सर्वर को आप उससे डोमेन ज्वाइन करवाना चाहते हो तो दिस इज़ द इजीएस्ट वे। ठीक है जी। बात दोबारा याद रखें, दोनों का नेटवर्क सेम होना चाहिए, दोनों को आईपी एड्रेस देना चाहिए। क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर डीएनएस के जगह पे प्रेफर डीएनएस में डोमेन का आईपी एड्रेस मौजूद होना चाहिए।
और आपको एडमिनिस्ट्रेटर और उसका पासवर्ड मालूम होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने एक डोमेन के साथ अपने एक कंप्यूटर को किस तरह ज्वाइन करवाना है और उस पर यूजर्स को किस तरह लॉगिन करवाना है। ठीक है, लेकिन ये आपके पास एडमिन ब्लॉक था। अब हम एग्जाम ब्लॉक में अगर देखें तो ये एक आसिफ है जिसका अकाउंट है, उसका अकाउंट नेम भी क्या है, यूजर लॉगिन नेम यहाँ कोई नहीं है। अगर हम यहाँ यूजर, ये हमने क्रिएट किया था बाई कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। आप नया यूजर एक यहाँ क्रिएट कर लें। ठीक है, इस यूजर को आप क्रिएट करें, इसका नाम दे दें आसिफ खान। तो आप इसको कर दें आसिफ 1 2 3 4 5 6, देन नेक्स्ट, देन इसका पासवर्ड 1 2 3 4, यूजर मस्ट कैन नॉट चेंज, यूजर नेवर एक्सपायर एंड फिनिश। अब इस यूजर को भी आप इसी विंडो 10 के ऊपर जो है वो दोबारा लॉगिन करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो DHCP और DNS को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो भी हमारा स्केड्यूल है उसमें हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि DNS को कैसे कन्फिगर किया जाता है और DHCP को किस तरह कन्फिगर किया जाता है। बहुत शुक्रिया।